अस्सलामुअलैकुम। मैं तेरे कुर्बान किस नंबर 25 उम्मे ईमान फ़ातिमा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गला ख़राब है, बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है उसकी वजह से, कुछ कमज़ोरी की वजह से, तो दिल नहीं चाह रहा था कि बिल्कुल भी वॉइस ओवर करूं। खैर, अब चलते हैं अपनी एपिसोड की जानिब। बहुत मज़ा आता है ना आपको दूसरों को डरा कर अपने सर्दपन से। वो तलख लहजे में बोली, तुम्हें कोई एतराज़ है इस पर? मैं किससे कैसे बात करता हूँ ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। आइंदा से मेरे साथ इस लहजे में बात मत करना, वरना क्या मिस्टर खान, मुझे जान से मार देंगे या मेरी इज़्ज़त पर हमला करेंगे। तो आपकी ये गलत फहमी दूर कर दूँ कि आप मुझे चाहे जान से मार दें या मेरी इज़्ज़त को सरेआम नीलाम कर दें। मैं आपकी इन धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। मैं इस सब से बहुत आगे पहुँच चुकी हूँ। मेरे वजूद में सिर्फ़ एक दिल जो धड़क रहा है ना, इसमें सिर्फ़ नफ़रत है आपके लिए भी और ख़ुद के लिए भी। मैं वो बेवकूफ़ लड़की हूँ जिसने हज़ारों मोहब्बतों को ठुकरा कर आप जैसे पत्थर को अपनाया, और आप वो घटिया इंसान है जिसने इन मोहब्बतों को ठुकराने में मेरा भरपूर साथ दिया। शट अप, अपनी ज़ुबान पर काबू रखो मिस अबीहा। वो जारहाना अंदाज में उसकी तरफ आते हुए उसके बाजू से खींचकर उसे अपने मुकाबिल खड़े करते हुए तिल मिला कर बोला, क्या हुआ? सच हज़म नहीं हुआ ना? जो आईना आपकी माँ को आपको दिखाना चाहिए था वो माँ मैं दिखा रही हूँ, तो तिल मिला रहे हो आप। आपकी माँ की जगह अगर मेरी माँ होती ना, तो आपके मुंह पर थप्पड़ मार कर आपको बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम किसी लड़की के जज्बात से खेलो। मैं जितनी भी मॉडर्न सही, मगर आज तक मेरा किसी गैर मर्द के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। इसकी वजह मेरी माँ की सख्ती थी, क्योंकि वो मुझे ये सब करने देती ही नहीं थी। इनके बेटे अगर गलत करते थे तो उनके सामने गलत कहती थी उन्हें। हम में से हर एक को अपनी माँ को गलत लगती थी, मगर आज मालूम हुआ कि मेरी माँ कितनी दुरुस्त थी, क्योंकि हालात के थप्पड़ ने उन्हें सिखाया था। और यही सबक अब मैं आपको सिखाऊंगी। अबीहा ने इसकी आंखों में आंखें डाले न ढल लहजे में कहा, तो वो लब बींचे इसे देखता रहा और फिर लंबे लंबे ढंग बरता बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद अबीहा भी उसके पीछे बाहर निकली और उसने सबके साथ बैठकर रात का खाना खाया, मगर कोई भी इससे मुखातिब नहीं हुआ था। तो वो खाना खाते ही उठकर अपने रूम में आ गई। अगले सीन की तरफ जाने से पहले फिर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सीन की जानिब। अमीरा ने सर थाम कर बैठे अम्मार को ताज्जुब से देखा, फिर उठकर इसके पास आई और पानी गिलास में डालकर इसकी तरफ बढ़ाया, जिसे इसने हाथ मार कर गिरा दिया। तुम तो बहुत खुश होगी ना कि हमारा ख़ानदान इस मुश्किल से गुज़र रहा है। वैसे भी तुम्हें मेरी बहन एक आंख नहीं बाती थी, तो उसकी इस हरकत पर बहुत खुश होगी ना। अम्मार ने इसका बाजू दबोच कर ख़ुद के करीब करते हुए घर्रा कर कहा, मैं आप जैसी छोटी सोच की मालिक नहीं हूँ मिस्टर अमार अफंदी। मैंने माना कि मैं आपकी बहन को पसंद नहीं करती थी, लेकिन शादी के दिन से इसका जो मुझसे रवैया है, इसके बाद मैंने कभी भी इसको नापसंद नहीं किया। और आपकी बहन ने जो किया उस पर मुझे तासुफ़ है, क्योंकि शाहज़ेब लाला की आंखों में सिर्फ इंतकाम की आग जल रही थी, और अल्लाह करे कि वो आपके भाई की गई गलतियों की सज़ा आपकी बहन को ना दे। अमीरा ने तलख लहजे में कहा और उठकर कारपेट से गिलास उठाकर टेबल पर रखा और बेड की दाईं साइड पर आकर लेट गई। रात भर नींद नहीं आई थी और अम्मार भी पूरी रात टेरेस पर सिगरेट फूंकता रहा था। सुबह तहज्जुद से कुछ पहले इसकी आंख लगी, जो कि फजर के अलार्म से खुल गई। इसने टेरेस की जानिब देखा तो अम्मार वहाँ पड़ी कुर्सी पर टेक लगाए हुए नीम दराज था। वो उठकर बाहर आई तो वो कुर्सी पे ही सो रहा था और हवा में नमी और खनकी बहुत ज़्यादा थी। तो वो कपकपाती वापस मुड़ी और बेड से कंफर्टर उठाकर अम्मार के ऊपर दिया, तो वो आंखें मसलता उसे देखने लगा। वो हड़बड़ा कर मुड़ने लगी तो अम्मार ने उसका बाजू थाम लिया। वो मुड़कर सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। क्या मेरा सर दबा दोगी? उसकी गंभीर बोझल आवाज़ कानों से टकराई तो वो चुपचाप उसके पीछे जाकर उसका सर दबाने लगी। बस करो और जाकर सो जाओ, अम्मार ने कहा। आप बेड पर आराम कर लें, मैं नमाज़ पढ़कर वॉक करने जा रही हूँ लॉन में।
अमीरा ने कहा, और फिर बिना इसका जवाब सुने अंदर की जानिब बढ़ गई। अगले सीन की तरफ जाने से पहले फिर से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अम्मार ने अपनी कनपटियों को मसला और कंफर्टर उतारता चेयर से उठकर रेलिंग के पास आकर लॉन में वॉक करती अमीरा को देखने लगा। दिल इसकी ऊंचाई का दिन ब दिन कायल होता जा रहा था। वो वाकई बहुत अच्छी थी, जैसे वो आज से कंफर्टर उड़ा रही थी, जबकि वो इसके साथ इतना बुरा कर चुका था। इस चीज़ ने इसका दिल लूट लिया। दिल पहले ही उसकी कुर्बत का मुतमन्नी हो चुका था, लेकिन अब ये तमन्ना शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। मगर बीच में वही अना आ रही थी जो इसकी तबीयत का खासा बन चुकी थी। दिल एतराफ़ कर चुका था, मगर ज़बान एतराफ़ करना नहीं चाह रही थी। वो वॉक करते करते मुड़ी तो उसे देख कर ठठक गई। अम्मार ने जल्दी से अपनी निगाहों का रुख फेर लिया कि वो मुबादन ये न समझे कि वो उसे देख रहा था। फिर सर झटक कर वो कमरे में आकर बेड पर लेटा तो पूरी रात की थकावट से कब आंख लगी उसे पता ही ना चला। अचानक उसे अपने चेहरे पर छींटे महसूस हुए तो उसने कसमसा कर आंखें खोलकर निगाहें घुमाई तो अमीरा नहा कर निकली थी और टॉवल से अपने लंबे बाल खुश्क कर रही थी। अम्मार बेख्तियार उठकर पास आया और उसके बाल मुट्ठियों में भरे तो वो हड़बड़ा कर पलटी तो अम्मार ने बालों की महक को अपने अंदर उतारा तो दिल को जैसे सुरूर आ गया। ये क्या बदतमीज़ी है, वो उसके सीने पर हाथ रख कर उसे पीछे धकेलते हुए बोली। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, अम्मार ने हनूस मदहोश लहजे में कहा, और बाल अभी भी मुट्ठी में थे। बाल छोड़े मेरे और अपनी लिमिट में रहा करें, वो अपने पहले से मिजाज से बोली तो अम्मार के माथे पे अनगिनत बल पड़ गए। हमेशा तुम्हारा पारा चढ़ा रहता है, बस आज सुबह मूड ज़रा इंसानों वाला था, अम्मार ने नागवारी से कहा। सुबह मेरा मूड इसलिए ठीक था क्योंकि रात भर आपकी ये बदतमीज़ी नहीं देखी थी। अगर आप मुझसे तमीज़ से रहेंगे तो मैं भी जवाबन तमीज़ का ही मुजाहरा करूँगी, लेकिन अगर आप बार बार यूं ही मेरे साथ अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो फिर जवाबन मैं भी वैसा ही रवैया अपनाऊँगी, वो तिनक कर बोली। अम्मार ने इसकी कमर में हाथ डालकर खुद के करीब किया तो उसके चेहरे पर गुस्से और जल्लाहट के मिले जुले तासुरात उभर आए। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर जाऊं, मगर अफसोस तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे रोक सको, अम्मार ने उसकी कमर पर दबाव बढ़ाते हुए चबा चबा कर कहा। बहुत ही बदतमीज़ और ख़ुदसर इंसान हैं आप, छोड़े मुझे, वो पूरी तरह मुज़ाहमत करते हुए गुस्से से बोली। वैसे मुझे तुम पर हैरत होती है कि तुम किस किस्म की लड़की हो जिसे अपने शौहर से मोहब्बत ही नहीं है और अपने शौहर के जज्बात का एहसासात का ख्याल ही नहीं है, जबकि मैंने सुना है कि मिडिल क्लास की लड़कियां अपने शौहर वगैरह पर अपनी जान निछावर कर देती हैं। तुम तो मिडिल क्लास छोड़ो, लोअर क्लास की हो, फिर भी इतना एटीट्यूड किस चीज़ का है तुम्हें, अम्मार ने तंजिया लहजे में पूछा। किस किताब में लिखा है कि मिडिल क्लास लड़कियां अपने शौहर पर अपनी जान ही निछावर करें जबकि शौहर उसके काबिल भी ना हो। दूसरी बात कि मेरे अंदर इतना एटीट्यूड इसलिए है कि मेरा किरदार शिफाफ पानी की मानित है। जब आपका किरदार गंदे बदबूदार पानी की मानित तो ऐसा होने के बावजूद आपके अंदर इतना एटीट्यूड है तो मेरे अंदर एटीट्यूड क्यों नहीं हो सकता। उसकी बात पर अम्मार के दिमाग का पारा हाई हो गया था। अम्मार ने गुस्से से उसे वार्डरोब के साथ लगाया और उसके होंठों पर झुक गया। वो अपना सर दाएं बाएं हिलाकर खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर वो उसकी हर कोशिश को नाकाम करता चला गया और जब उसकी तरफ से मज़ाहमत डर दम तोड़ने लगी तो वो उसे छोड़ता पीछे हुआ। वो आंखें बंद करके गहरे गहरे सांस भरने लगी। तुम्हें ख़बर होनी चाहिए मिसिस अमार अफंदी कि जब शफाफ पानी में बदबूदार और गंदे पानी के चंद कतरे भी शामिल हो जाएं तो वो उसे भी वैसा ही बना देते हैं। सो मुझ जैसे गंदे पानी ने तुम्हारे अंदर मदगम होकर तुम्हें भी गंदा कर दिया। अब क्या करोगी बेब्स,
अम्मार ने चबा चबा कर कहा तो अमीरा ने गुस्से से उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा और उसे पीछे हटाती बाहर निकल गई। समझती क्या ये खुद को, हमेशा मेरी इंसल्ट करके रख देती है, वो तिल मिलाकर बोला। तुम्हें उसका कुछ भी कहना इतना गलत लगता है और इससे ज़्यादा जब तुम उसे गलत कहते हो तो तब तुम ज़्यादा फील करते हो अम्मार अफंदी। ये बात साबित करती है कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। उसके अंदर से आवाज़ आई तो वो ठठक कर इर्द गिर्द देखने लगा। नहीं नहीं, मुझे इस लड़की से मोहब्बत नहीं हो सकती, ये तो मेरी आइडियल के बिल्कुल ऑपोजिट है। जब ये मेरी आइडियल ही नहीं है तो मुझे इससे मोहब्बत कैसे हो सकती है। वो अपने सर पर हाथ रखते हुए कमरे में चक्कर काटते बड़बड़ाया और इस तरह जैसे बढ़ता चला गया। फिर अपनी सारी सोचें झटकते शावर लेने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। फ्रेश होकर नीचे पहुंचा तो पूरे लाउंज में सन्नाटा था। बुशरा बीबी, मॉम डैड किधर हैं? आज नाश्ते की टेबल पर कोई भी नहीं पहुंचा। इसने मुलाजमा से इस्तिफसार किया। बड़े बाबा, वो साहब जी तो सुबह से ही कहीं निकले हैं और मैडम जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, मुलाजिम ने मौदबाना अंदाज में जवाब दिया। वो मुस्तरिब सा युसरा फंदी के कमरे में दाखिल हुआ तो दरवाज़े पे ही थम गया क्योंकि अमीरा उनके सरहाने बैठी उनका सर दबा रही थी। उसकी निगाह जब अम्मार पे पड़ी तो इसने इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा। वो अम्मार सर हिलाता बाहर निकलकर लाउंज में बैठा इसका इंतज़ार करने लगा। कुछ देर के बाद वो बाहर निकली तो अम्मार तेज़ी से उसकी तरफ लपका। क्या हुआ है मॉम को? उसने बेचैनी से पूछा। पूरी रात आपकी तरह जागती रही हैं तो उसकी वजह से तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो अभी भी इनकी आंख लगी है, इसने नॉर्मल लहजे में जवाब दिया और डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़ गई। अम्मार भी उसके पीछे वहीं पर चला आया। आप नाश्ता कर लें, शायद आपको ऑफिस जाना होगा, अमीरा ने कहा और साथ ही खुद नाश्ता निकाल कर उसके सामने रखती खुद भी चेयर घसीटती बैठ गई। थैंक यू। फॉर व्हाट? उसने हैरानगी से पूछा। तुमने जो आज मॉम के लिए किया उसके लिए भी, और जो मुझे ये नाश्ता दिया उसके लिए भी, अम्मार ने आहिस्तगी से कहा। रही आपकी मॉम की बात, तो उनमें और मेरी माँ में कोई फ़र्क नहीं है, तो इसलिए मैंने अपना फ़र्ज़ समझकर किया। और रहे आप, तो ज़्यादा खुश फहमी पालने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे छोटे मोटे एहसान सब पर कर देती हूँ। वह अपने अज़ली पुरएतमाद और दिल जलाने वाले अंदाज में बोली। अम्मार का मीटर घूम चुका था मगर वो कुछ बोला नहीं क्योंकि वो इसकी बात पर आगे मज़ीद आग लगाने वाला जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती थी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर हर आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए। आलियार गुमसुम सा होशो हवास से बेगाना हॉस्पिटल के बेड पे लेटी अपनी मताए जान को देख रहा था। उसका आज दूसरी बार इतना शिद्दत भरा अंदाज देखा था। इस बार इसने बातें की, इसकी जगह किसी और ने की होती तो वो शायद गुस्से में उसकी जान ले लेता, मगर यहाँ इसे गुस्सा नहीं, उसे उससे ज़्यादा तासुफ और दुख ने घेरा था कि वो उसकी मोहब्बत को हवस का नाम दे रही थी। आलियार ने इसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर लब भींच कर खींच लिया। अब नहीं जाने आलियार, अब तुम खुद मेरी कुर्बत के लिए मेरे पास आओगी, वो उसे देखते हुए दिल ही दिल में बोला। फिर डॉक्टर के आने पे वो उठकर खड़ा हो गया। देखिए मिस्टर आलियार अफंदी, इस बच्ची के आसाब बहुत कमज़ोर हैं, इसी वजह से ये बेहोश हुई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप इन्हें किसी भी किस्म का शॉक मत दीजिएगा क्योंकि नर्वस ब्रेकडाउन होने का ख़तरा है। रात भर से मेडिसिन के ज़ेरे असर रही हैं, अब इन्हें कुछ देर तक होश आ जाएगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश कीजिएगा और जिस चीज़ से इन्हें सदमा पहुंचता है उस चीज़ को इनकी निगाहों से दूर रखें। डॉक्टर की बात पे इसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया।
इसे मुझे देखकर सदमा और शॉक्ड लगता है डॉक्टर, मगर मैं मजबूर हूँ, मैं ख़ुद को इसकी निगाहों से दूर नहीं रख सकता। वो थके थके अंदाज में बोला तो डॉक्टर ने हैरानगी से उसे देखा। क्या वाकई इसकी इस हालत के ज़िम्मेदार आप खुद हैं? बदकिस्मती से जी हाँ, वो सर झटक कर बोला। इसकी फैमिली में अगर कोई और है जिन पर ट्रस्ट करती हो तो प्लीज़ आप उनके पास ले जाएं और ख़ुद इनसे दूर ही रहिए। डॉक्टर की बात पे इसने माथा मसला। जी ठीक है, आलिया ने आहिस्तगी से कहा। डॉक्टर इसके कंधे पर थपकी देकर बाहर निकल गया तो वो सर थाम कर सोफे पर बैठ गया। फिर कुछ देर के बाद अमल के कहराने पर वो तेज़ी से उसकी तरफ लपका और उस पर झुक कर पुकारने लगा। इसने अपनी मतवरम आंखें खोलकर आलियार को देखा और फिर चेहरा फेर लिया। उसकी बेरुखी पे इसके दिल में जैसे उबाल सा उठा था, जिसे वो ज़ब्त करते सीधा होकर सीने पे हाथ बांधे उसे देखने लगा। तबीयत अगर ठीक है तो घर चलें, आलिया ने स्पाट लहजे में बोला तो वह अपना सर दबाती उठकर बैठ गई। फिर वो खुद को संभालती उठी और 2 कदम चली ही थी कि लड़खड़ाई। आलिया ने तेज़ी से उसे थामा तो वो बिदक कर उससे दूर हुई। तो प्लीज़ दूर रहिए मुझसे, मैं खुद को संभाल लूँगी, वो कांपते लहजे में बोली। तो आलिया ने मुट्ठियाँ भींचकर अपना गुस्सा कंट्रोल किया और फिर आगे बढ़ने का रास्ता देता उसके पीछे हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती बाहर तक आई, मगर इतना सा चलने में वो हाँफ चुकी थी। आलिया ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वो चुपचाप उसमें बैठ गई। वो गाड़ी को आंधी तूफान की तरह उड़ाता अफंदी विला पहुंचा और उसे लिए बिना ही लंबे लंबे ढंग भरता अंदर दाखिल हुआ तो अम्मार को लाउंज में बैठा देखकर ठटका। कहाँ थे तुम? अम्मार गुस्से से बोला। प्लीज़ इस वक्त मुझे कोई बात नहीं करनी। और बीवी कहाँ है आपकी? प्लीज़ उसे कहिए कि अमल को बाहर गाड़ी से ले आए और मुझे इस वक्त आराम करना है तो कोई डिस्टर्ब ना करे, वो तेज़ लहजे में बोला। रुको, अम्मार दहाड़ा तो वो नागवारी से मुड़कर उसे देखने लगा। अंदाज़ा भी है कि एक रात में क्या हो गया है। मोम की हालत इतनी ख़राब है। अम्मार की बात पे वो ठठक कर उसे देखने लगा। क्यों, उन्हें क्या हुआ है? वो तजाहल आरफाना से काम लेते हुए बोला। इन्हें ये हुआ है मिस्टर आलिया रफंदी कि उनकी अकलौती बेटी ने तुम्हारे साले साहब से कोर्ट मैरिज कर ली है और कल रात तुम्हारी हरकत के जवाब में वो अबीहा को यहाँ से ले गया। अम्मार की बात पर इसने बेयकीनी से उसे देखा। व्हाट? बिया ने उस ड्राइवर से शादी कर ली? मगर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो तो मिडिल क्लास लोगों को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं करती, तो अचानक एक ड्राइवर से शादी कर ली? वो लब भींच कर बोला। यही चीज़ तो हैरान कर रही है मुझे भी। वो कितनी खुदसर है इसका अंदाज़ा था, मगर वो किसी ऐसे इंसान से मोहब्बत कर बैठेगी, इसका दूर दूर तक ख्याल नहीं गुजरा। मॉम पूरी रात रोती रहीं और इसके नतीजे में वो अपना बीपी हाई कर बैठी हैं। और डैड सुबह से घर से निकल गए और कहाँ गए कुछ अंदाज़ा नहीं। अम्मार ने तलख लहजे में कहा तो आलियार माथा मसलता मुड़ा तो मीन दरवाजे पर खड़ी साकित खड़ी अमल को देख कर ठटक गया। अमीरा से कहिए इसे रूम में छोड़ा है, मैं मॉम से मिलकर आता हूँ, वो कहकर युसरा के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो अंदर दाखिल हुआ तो युसरा फंदी वॉशरूम से निकली थी और उसे देखती वो तेज़ी से पास आई और बिना कुछ सवाल जवाब किए एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। वो रुखसार पर हाथ रखे शॉक्ड सा उसे देख रहा था। आज के लिए बस इतना ही। तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज है, जिसकी वजह से एपिसोड मैंने मुख्तसर दी है, जो कि मैं नीचे नोट बता भी चुकी हूँ। तो प्लीज़ मेरी बात को समझा करें। और अगर आपको लॉन्ग एपिसोड चाहिए तो फिर यही हो सकता है कि मैं 2 दिन के गैप के बाद जो है एपिसोड एक लॉन्ग दे दिया करूँ। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि इसी पर गुजारा करना है कि या 2 दिन के बाद लॉन्ग चाहिए। खैर, इसके साथ ही उम्मे ईमान फ़ातिमा को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।